नमस्कार आप सभी को। मुन्ना कुशवाहा, गोपालगंज, बिहार से। जैसा कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, ये अपॉर्चुनिटी हमने जो है एक सैलून में जो है एक बुक के माध्यम से देखा। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ कि मेरा अनुभव क्या रहा इस बिजनेस के प्रति और इस जर्नी के प्रति। सबसे पहले तो हम एक ड्रीमर थे। हम हार्डवेयर का दुकान चलाते थे, लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि वहां पर जो है ज्यादा ग्रोथ हो सकता है एक छोटे से मार्केट में एक हार्डवेयर का दुकान चलाते हुए। लेकिन इस बिजनेस के पोटेंशियल को जब हमने देखा तो हमें डे वन से ही यकीन हो गया कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और डायरेक्ट कंज्यूमर से जोड़ती है, तो हमें इसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए, हमें इसे पकड़ लेना चाहिए। इसलिए कि बिजनेस माइंडसेट हम शुरू से ही है। पढ़ाई हमारी ज्यादा नहीं हुई, इसलिए जो है हमारी नौकरी नहीं मिली। और हमारे यहाँ जो है एक देहाती कहावत है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज कहते थे कि नौकरी कीजिए तो सरकारी, न तो बेचिए अपना तरकारी। यानी कि सब्जी का कारोबार कीजिए। तो नौकरी जो है मिलने वाला था नहीं, इसलिए कि पढ़ाई हमारी जो है किसी तरह खींच खाच करके मैट्रिक पास। और एक मैट्रिक पास व्यक्ति कौन सा नौकरी कर सकता है? वॉचमैन का नौकरी मिल सकता है। लेकिन उससे बढ़िया था कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए बिजनेस जो है उन्हीं के बिजनेस के साथ साथ हम उन्होंने बिजनेस किया, उसमें साथ साथ हम साथ निभाते थे। लेकिन जब जैसे हमने इस एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया तो खुद हमारे फादर जो है इसके विरोध करने लगे कि पता नहीं अब कौन सा बिजनेस, इसलिए कि टाइम मिलता नहीं है। जिसे कोई भी व्यक्ति कहता है, अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल टाइम मेरे पास भी नहीं था। सुबह 8 बजे दुकान ओपन कर देना है, झाड़ू वाड़ू लगा के बैठ जाना है और रात को 8 बजे तक दुकान पर बैठे रहना है। कस्टमर आए चाहे नहीं आए, दुकान नहीं छोड़ना है। तो 12 घंटा जो व्यक्ति काम करेगा उसके पास टाइम कहां से रहेगा? लेकिन थैंक्स गॉड कि हम जो है धीरे 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 संडे के संडे टाइम निकालने लगे और इस बिजनेस को समझने लगे। पहले हमने इस बिजनेस को समझने का प्रयास किया और हमने एक डिसीजन लिया। अगर आप डिसीजन लेंगे और कमिटमेंट करेंगे, यह बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर जो है ये निकलना चाहिए कि मैं कर सकता हूं इसे। मुझे लगा कि मैं हार्डवेयर का दुकान चलाते हुए भी इस बिजनेस को कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट यूज करना है और इसके बारे में लोगों को बताना है। तीसरा कोई बात है नहीं। लेकिन इसमें जो है प्रोडक्ट यूज तो हम करने लगे। प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है शुरू शुरू में नहीं आते थे, क्योंकि प्रोडक्ट का हम डायरेक्ट यूज करने लगे। प्रोडक्ट को हमने सीखा नहीं। एमवे के प्रोडक्ट जो है बिना सीखे यूज करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसको सीखना पड़ता है। ये प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड है, पानी मिलाकर यूज किया जाता है। अब बताइए कि 13 विटामिन से 11 मिनरल से एक छोटे से टैबलेट में, उसके लिए हमें जो है 8 तरह का फ्रूट और वेजिटेबल खाना पड़ेगा, सब्जी और फल खाना पड़ेंगे, 8 तरह का 8 सर्विंग खाना पड़ेगा, तब जाके हमें 13 विटामिन से 11 मिनरल्स मिलेंगे, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। और एक छोटे से टैबलेट में जो है 13 विटामिन से 11 मिनरल्स, तो विश्वास जो की बात है। लेकिन हमने जब इसका स्टडी किया, हमने ट्रेनिंग लिया, हमने जानकारी लिया, हमने कहा कि इसके जो घटक है, जो हम मूली खा रहे हैं, जो हम टमाटर खा रहे हैं, जो हम सेब खा रहे हैं, उसके जो मूल घटक है वो कंपनी ने उसे निचोड़ कर जो है टैबलेट में डाल दी। और हमें उतना ही चाहिए, बाकी सब वेस्टेज चीज है। तब हमें समझ में आया कि अरे ये तो बिल्कुल स्मार्ट प्रोडक्ट है। हमें तो, और उसका देन है कि देखिए आज मैं अर्ध सदक 15 है, अब 15 प्लस, दिसंबर से 15 प्लस हो गया है। नाना नानी हम लोग बन चुके हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये प्रोडक्ट की कमाल है। और इसके अलावा हमें इसका एसोसिएशन जो है, पॉजिटिव एसोसिएशन जो है, ये हमको पसंद आया कि इसमें हेल्प करने वाले लोग हैं। मार्केट में क्या है, कंपटीशन है, एक दूसरे के पांव पकड़ के खींचते हैं लोग, लेकिन यहां पर जो है हेल्प करने वाले लोग हैं। तो हमने डिसीजन लिया और कमिटमेंट किया कि बिजनेस हम करेंगे। और जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। हर परिस्थिति में हमने एक डिसीजन लिया कि हम मीटिंग नहीं छोड़ें। पता नहीं हमारे दिमाग में कौन सी बात आई
कि जब से मैंने इसको डिसीजन लिया करने का, तब से और आज तक हमने कभी मीटिंग मिस नहीं किया। बहुत से लोगों का कहना होता है कि हम मीटिंग मिस कर गए, हम हर परिस्थिति में मीटिंग अटेंड किए। हमारी एक्सीडेंट हुई थी 2013 में, 13 मई को 13 हड्डी टूट गया था साइड का, लेकिन किसी मीटिंग को हमने मिस नहीं किया। फिजिकल मीटिंग की मैं बात करता हूं, आज तो वर्चुअल मीटिंग में लोग जो है आज जो है बहुत शादियां हैं, उसमें जो है लोग व्यस्त हो जाते हैं। अभी पिछले बार जो है हमने न्यूट्रलाइट का कोर्स कर रहे थे, तो न्यूट्रलाइट का कोर्स भी चल रहा था, हमारा ये मीटिंग भी चल रहा था, किसी को पता भी नहीं चला, हमने कोर्स भी कर लिया, मीटिंग भी अटेंड कर लिया। तो हमने मैनेज करना सीखा। इस बिजनेस में ये क्यों करना पड़ता है, मीटिंग मिस क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि देखिए, बड़े मेहनत करने से कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है स्पॉन्सर होता है, कोई व्यक्ति स्पॉन्सर होता है, बड़ी आस लेकर आता है, और जब तक वो बेचोड़ नहीं होता है तब तक हम कई बार मीटिंग में मिस कर जाते हैं। तो वो उसको लगता है कि यार, तो हमें भी मीटिंग में नहीं रहना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार अगर परिश्रम नहीं किया जाए तो मैं भी सफलता में रुकावट पैदा हो जाएगी। मुझे पता चला कि नहीं, लगातार हमें परिश्रम करना है। मैं आज की वाकया बता रहा हूं। आज मेरी पत्नी यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी सासू मां की डेथ हो गई, और वहां से मैं आकर जो है यहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, आपके सामने मीटिंग दिखा रहा हूं। सर से बात हुई हमारी, तो इस परिस्थिति में भी हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में मीटिंग अटेंड करना मेरा पहला जो है मूल मंत्र है। मैंने अनुभव किया है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमने कभी मीटिंग मिस नहीं किया। और मुझे जहां तक उम्मीद है, पता नहीं कौन सी मीटिंग में किस स्पीकर का कौन सी बात हमें एक एक बात जो है सुनने को मिला, छोटी छोटी मीटिंग से, बड़ी बड़ी मीटिंग से, ट्रेनिंग से, और हमने उसको संग्रह किया। आज हम लोग जब किसी से बात करते हैं, कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो बड़ी गर्व से करते हैं। हम उस समय मैट्रिक नहीं किए थे, लेकिन आज हम न्यूट्रिशन एडवाइजर का कोर्स किया, तीनों फेज करके मास्टर डिग्री हमने लिया। अब ये चौथा कोर्स करने के लिए हम लोग तैयार है, रेडी है। कई तरह के ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया, इतने सारे लीडर्स की एक्सपीरियंस। अभी तो कोरोना काल में जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इतने अच्छे अच्छे लीडर्स की जो है हमें नॉलेज मिल रहा है। थैंक्स गॉड, शायद ये पेंडेमिक का दौर नहीं आता तो इन लोगों का जो है ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं मिल पाता। हम फिजिकल जो है अकेले। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिजिकल जो है हमारे अपलाइन, लोग बोलते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे मदद नहीं करता है, मेरा अपलाइन ढंग से मुझसे बात नहीं करता है। मेरे और नंदा जी के बीच में 9 लोग गायब, कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम इस बिजनेस में इतना भरोसा था, राकेश जी से टच बना के, नंदा जी से टच बना के, फिजिकली वहां से आकर यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हमारे लिए अपलाइन प्लान नहीं दिखाता है। अरे अपलाइन तो आपको बिजनेस दिखा दिया, अपलान क्या दिखा है? इतने बड़ा बिजनेस अपलाइन ने दिखा दिया, उसके लिए जो है हम नतमस्तक हैं। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो हम लोग अंटालिया नहीं घूमने जाते, अभी अबू धाबी जा रहे हैं घूमने नहीं जाते, हम कभी कार का सपना नहीं सोच सकते थे। हमने इस बिजनेस के माध्यम से 2-2 कार खरीदा, हम बहुत बड़ा एक विशाल घर बनवाए हैं गांव में, बढ़िया घर हमने बनाया, 2-2 बेटियां का हमने शादी किया इस बिजनेस से मैं बता रहा हूं। और अभी बहुत सारे ड्रीम है जिसको पूरा करना है, और ये बिजनेस ही पूरा कर सकता है। आपके पास अगर कोई भी ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने का ये बिजनेस जो है ताकत रखता है। बड़े बड़े हम जब सुनते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से विदेशों में, अभी इंडिया में तो नहीं, विदेशों में कई जेट विमान लोगों ने ले रखा है, तो हमें अंदर से होप जगती है कि हम भी एक दिन जेट विमान ले सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं जब जब डिसीजन लेता हूं तो पूरी कायनात बदल जाती है। अभी कंपनी का सारा सिनेरियो बदल गया है। हमने डिसीजन लिया 2 साल में हम और आगे सफल होकर दिखाएंगे, तब तक पूरी कंपनी जो है अपना जोड़ लगा दिया है भारत के लिए। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सेलिंग का जो है
कानून बन गया, कंपनी 2 साल के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, प्लान चेंज हुआ, अभी BFI, BBI और इसके अलावा TTCI में चेंजिंग किया है, इससे जो है बिजनेस काफी बूम करेगा। तो आप लोग इस सही वक्त है कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को देख लिया तो सही वक्त है इस बिजनेस को निर्णय लेकर स्टार्ट करने का। इसके अलावा कहीं है जी कुछ? कहीं कुछ हमको तो नहीं दिखता है, कहीं कुछ है ही नहीं। रात को 8 बजे मीटिंग करके दुनिया का कौन सा धंधा रात को 8:30 बजे से लेकर 10 बजे चलता है जी? सारे धंधे बंद हो गए हैं 8 बजे के बाद। ये धंधा 8:30 बजे के बाद 1 घंटा करके जो है लाखों करोड़ रुपया बनाना, ये तो वही लोग नहीं समझ सकते जो इंटेलिजेंट है। हमारे जैसे बेवकूफ आदमी तो जल्दी समझ जाता है, समझ लिया इसमें कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का यूज करना है, दूसरों को बताना है। अब इसी के लिए सीखना है, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सीखना है और दूसरों को बताने के लिए सीखना है बस, कि किस तरह से लोगों के पास हम इस बिजनेस को प्रेजेंट करें कि ताकि लोग समझ पाए। और एक और बड़ी बात है कि हमें बताना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को समझना भी इंपॉर्टेंट है। हम समझाने चलते हैं और लोग हमको समझा देते हैं, हमको समझाना नहीं, हमको लोगों को समझना है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाना है, लोगों को समझते हुए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाना है। हम अक्सर लोग जो है इस बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस में आ गए फटाफट जो सीखे नहीं, बताना शुरू कर दी। तो हमें जो है सीखना है पहले, और क्या सीखना है, लोगों को समझने की। अब उसके लिए किताबें हैं, लोक व्यवहार है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, आपको अवचेतन मन, बहुत सारी किताबें हम लोगों ने तो मतलब कितनी किताबें पढ़ी। अभी का दौर है जो अभी फिर से किताब जो है शुरू हो जाएगी, कई तरह की किताबें हम लोगों ने पढ़ा और उसके थ्रू जो है लोगों को समझने का प्रयास हम लोगों ने किया। हम कुछ और समझते हैं लोगों को, लोग हमें कुछ और समझ जाते हैं। अभी तक क्या है कि सब लोग अपने अपने होड़ मचा हुआ, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, मेरा बेटा टीचर हो गया, मेरा बेटा IAS हो गया, IITN हो गया। बहुत अच्छी बात है कि आपका बेटा IAS हो गया, IPS हो गया, इंजीनियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी और के बेटे को IAS और IPS और इंजीनियर बनाने में क्या आपने मदद किया? मेरा 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 मेरा, ये बिजनेस है जो कहता है कि नहीं, पहले तेरा बेटा IAS बनेगा, माने पहले तेरा बेटा जो है प्लेटिनम बनेगा, पहले तेरा बेटा डायमंड बनेगा, उसके बाद मेरे पास डायमंड शिप आएगी। पहले आप कमाइएगा 1 लाख रुपया महीना, हम आपके लिए एड़ी चोटी लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे आपको 1 लाख रुपया कमाने में, 2 लाख कमाने में, 10 लाख कमाने में। कभी किसी ने सोचा है इस बिजनेस के अलावा? सपनों में भी किसी ने नहीं सोचा है, चाहे वो किसी भी ओहदे पर है। हमने रिसर्च किया है, हमने जो है इसको समझा है, लेकिन इस बिजनेस में दूर बैठे हमारे अपलाइन जो है संदीप नंदा सर और राम राकेश शर्मा सर दूर बैठे हैं, लेकिन दिन रात सोचते हैं कि मुन्ना कुशवाहा आज 1 लाख रुपया बना रहे हो तो 10 लाख कब बनाओगे, महीने का 10 लाख कब बनाओगे, साल का करोड़ों कब बनाओगे, रोज डिस्कस करते हैं। ये कोई है सोचने वाला? यही बिजनेस है। इसलिए इस बिजनेस को जो है हमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें किया और हमने शुरू में ही जान लिया, एक होता है टेम्परेरी इनकम, एक होता है परमानेंट इनकम। तो टेम्परेरी इनकम कहीं से बन जाएगा, लेकिन परमानेंट इनकम बनाने के लिए 100% सिस्टम को फॉलो करते हुए इस बिजनेस में लगातार बने रहेंगे, टूटना नहीं है। सर से बहुत पहले हमने सीख लिया कि गैस के बर्नर पे दूध अगर गर्म करना हो और गैस को बारते हैं और स्विच को मतलब वो बारते हैं बुताते हैं, बारते हैं बुताते हैं, तो दूध कभी गर्म नहीं होगा। इस बिजनेस में अगर उबाल लाना है, इस बिजनेस में अगर सफलता पाना है, तो लगातार जो है गैस के बर्नर को जलाना पड़ेगा। वही लगातार गैस के बर्नर जो है हमने जो है सीख लिया सर से जलाने का, कि किसी भी परिस्थिति में हम जो है लगातार इस बिजनेस को करते हैं। मेरे नजरों के सामने से कोई जा नहीं सकता है बिना जो है इसके प्रोडक्ट के बारे में जान ले या इसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जाने, जा ही नहीं सकता। मेरा धंधा है, मेरा सपना इससे पूरा होता है, तो मैं कैसे जाने दूं किसी को?
हम भी शादी पार्टी में जाते हैं, अभी 10 बजे से बहुत सारे अगल बगल में शादियां हैं, लेकिन आज हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग है। जब हम मीटिंग नहीं रहेगी तो हम जाएंगे और वहां लोगों से मिलेंगे, मिल के लिस्ट बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे, अपना बिजनेस बताएंगे। अरे इस दुनिया भर में लोग अपना धंधा बता रहे हैं बिना किसी बेनिफिट का, तो हमें तो बेनिफिट है, हम क्यों नहीं बताएंगे? हम लोगों का भला चाहते हैं, यही तो बिजनेस है जिससे लोगों का भला कर सकते हैं। दूसरा कौन धंधा है जिससे लोगों का भला होगा? हम हार्डवेयर की दुकान चला के किसका भला कर देते जी? हम अपना भला कर लेते, लेकिन किसी और का भला हार्डवेयर की दुकान चलाने से नहीं होता। लेकिन इस बिजनेस को करने से बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है, बहुत सारे लोगों को होप मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को मदद कर रहे हैं हम लोग। रोज आए दिन जो है रोज स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग कि यहां से इसको ऐसे कैसे आगे लेके जाना है। तमाम तरह की चीजें जो है, अगर इसमें जो जो नाटक जो टेक्निक है उसको अगर हम करते हैं, आप सोच के देखिए, अभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वो 3% पे है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जब हम लोग देखते हैं ना, 10 को टीम है, 10-10 लाख रुपए का बिजनेस है, 1 करोड़ का बिजनेस हुआ, कितना पैसा आएगा हमारे पास? कहीं सोचने का भी मौका है क्या दूसरी जगह? हाँ, एक चीज मैं देखता हूं, दूसरी जगह जो है गलत तरीके से लोग पैसा बनाकर जो है अमीर हो जाते हैं, पता नहीं कहां से पैसा उगाई कर लेते हैं, लेकिन जेल की हवा खानी पड़ती है। एक तरफ से जेल से निकलते हैं, दूसरे जेल में घुस जाते हैं। वाह, वो कमाई किस काम का? यहां लीगल है, एथिकल है, सच्चाई है, हलाल की कमाई है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए वहां पर से इनकम बनाना ही हलाल की कमाई है। ये कंपनी पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसके प्रोडक्ट जानवर पर भी टेस्ट नहीं किया जाता है कि उसको भी नुकसान हो जाएगा। कमाल का चीज है। अब इससे हलाल क्या हो सकता है? जीएसटी देकर, इनकम टैक्स देकर, सब कुछ पारदर्शी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वैसा पैसा बनाना, ये ऊपर वाले का विशेष कृपा होगी, उन्हीं को समझ में आएगा। थैंक्स गॉड, ये बिजनेस हमें समझ में आया। मैं ऊपर वाले से विनती करता हूं कि आप सबको समझ में आ जाए। जितने लोग आज पार्टिसिपेट किए हैं, जितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, ऊपर वाले जो है उनके दिमाग में घुस जाएं और घुस के इस बिजनेस को समझा दें, उनके कर्मों को बुला दे ऊपर वाला। मैं ऊपर वाले से विनती करता हूं कि उनके जो भी कर्म है उसको माफ कर दिया जाए और इस बिजनेस को समझा दिया जाए। इस पूरे भारत में जो है भूचाल आ जाएगा, और पूरे भारत में भूचाल आने के बाद जो है सब लोग संपन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे और सुखी जीवन जिएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और मेरा यही सब ऊपर वाले से कामना है। थैंक यू, गुड है।